अगर आप गाज़ियाबाद से सिकंदराबाद जाते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है गद्दीवाड़ा। अब यहाँ पर बहुत सारी नई कॉलोनी वगैरह आ चुकी है। लेकिन कहा जाता है कि जिस समय ये समस्या हुई थी उस वक्त लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि जिसे हम गेट पर देख रहे हैं, क्या ये जिन्न है, क्या ये कोई तांत्रिक है, क्या कोई अपना मानसिक संतुलन जो खो बैठा है वो आदमी है। क्योंकि जिन इसलिए लोग मान रहे थे कि उसकी लंबाई नॉर्मल इंसान से ज़्यादा थी, और उसे किसी ने ये कहा कि हमने पेड़ पर बिना हाथों का इस्तेमाल करे चढ़ते हुए देखा। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि इसका मानसिक संतुलन ख़राब है, क्योंकि चलते फिरते लोगों को एकदम से जैसे जानवर चलता है ना, इस तरह से एकदम उनके पीछे चलता है और कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगता है। तो ये भूत प्रेत तो नहीं है। जब वो दिख रहा है, लोग देख पा रहे हैं और वो उनसे कुछ खाने की चीज़ें मांगता है, तो होता है ना, रोड पर आपको रेड लाइट पर भी कहीं भी बहुत ऐसे मिल जाते हैं। तीसरा, अगर ये कोई तांत्रिक है जो कि गुजर चुका है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो एक प्रेत बन गया है, तो ये बेहद डरावना और भयानक होता है। आज मैं इस कहानी में आपको एक सवाल का भी जवाब देने वाला हूँ। ये नाम है इनका अरुणा, और कहती हैं कि नितिन, क्या ऐसा पॉसिबल है। इनका जो सवाल है वो ये कि अगर कोई तंत्र विद्या कर रहा है और करते में उस शक्ति को अपने ऊपर स्थान दे रहा है और वो ज़िंदा नहीं बचता, तो क्या वो सारी क्रिया होने के बाद भी प्रेत बनेगा, या जैसे मुक्ति के लिए हम काम करते हैं वो उस पर असर करेगी? तो नहीं करेगी। सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, कोई घुमा फिरा कर नहीं। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन में जो आया बोल दिया। आपके सवाल को मैंने एक गुरु हैं हमारे, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा तंत्र विद्या जो साधना है, पहली बात तो महादेव से है, ठीक है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इसको अलग दिशा में ले जाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई, कोई भी ईश्वर हो, किसी भी धर्म के हों, वो दूसरे के साथ गलत करना कभी नहीं बताते, कभी नहीं सिखाते। लेकिन ये जो अब चल रहा है मार्केट में, जिसे लोग ब्लैक मैजिक बोलते हैं, ये अलग है, ठीक है। जो वाइट मैजिक है वो अलग। आप रोज़ अपने घर में कोई ना कोई करता ही होगा। आपको नज़र लगती है, मम्मा नज़र उतारती है ना, तो ये भी एक तरह का टोटका ही है। अगर आप रोड पार कर रहे हैं, सामने से बिल्ली निकल जाती है, तो बहुत से लोग थू 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 3 बार बोलते हैं। बहुत से लोग अगर गर्मियों में चल रहे हैं और सामने से इस तरह से निकलते, देखिए पहली बात तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपनी तरफ से सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप निकल जाओ। जैसे आप घबरा रहे हो, ऐसे बिल्ली भी तो घबरा सकती है। हो, आज मेरा सामना एक इंसान से हो गया, इंसान ने मेरा रास्ता काट दिया। वो भी तो घर जाके बोल सकती है, रियली वेरी अपसेट टुडे, वाई। इंसान सामने से निकल गया, काम बिगड़ जाएंगे, आज दूध नहीं मिलेगा, बोल सकती है बिल्ली भी। तो बिल्ली की तरफ से, सभी बिल्लियों की तरफ से मैंने एक ये मैसेज दिया है। खैर, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब यहाँ पर लोगों को जो कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये तीनों में से क्या है, तो अपने मन पर कहते हैं ना, एक तसल्ली वाली परत चढ़ा ली लोगों ने और कह दिया कि इंसान है। यहाँ से कुछ बच्चे ट्यूशन वगैरह जाया करते थे। उनका ये कहना है कि हमारे पैर इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं जैसे किसी ने पैरों में कई कई किलो की जंजीरें बांधती हों जब भी इस कब्रिस्तान के सामने से निकलते हैं। अपने घर पर जाकर उन्होंने अपने मॉम डैड को बताया। एक परिवार, नाम इनका जावेद है, इनमें कोई ऐसे थे भाई साहब जो कि उतारा भी जानते थे, करते थे। लोग इनके पास आते थे, आसपास के जो भी लोग हैं इनके अब्बू के पास आते थे। उनकी जो मम्मा है, उन्होंने अपने हस्बैंड से बात करी, शौहर से बात करी और कहा कि इस तरह से बच्चों को महसूस होता है। तो उन्होंने कहा लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी आता जाता रहता हूँ, बाज़ार में उठना बैठना हमारा भी होता है, लेकिन बच्चों को ये कब से महसूस हो रहा है। अपने बच्चे को बुलाया, जावेद से पूछा कि बेटे बता क्या बात है। और ये 7वीं कक्षा में है बच्चा। उसने बताया कि कल परसों ना हम ऐसे खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे पैरों पर किसी ने वजन बांध दिया हो, या ऐसा लग रहा था जैसे पानी में नहीं चलते तो पानी में पैर थोड़ा भारी हो जाता है तो खींच कर चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कोई और आवाज़ सुनी है तुमने? नहीं। सभी बच्चे थोड़ा सा रास्ता बदल कर चले जाओ। फिर उन्होंने ये कहा कि अब्बू अगर हम दूसरी तरफ से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा रास्ता, क्योंकि 3 गली पहले से हमें जाना पड़ेगा और बहुत दूर, फिर हम कैसे पहुंच पाएंगे समय से। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ।
अब जब ये इनके साथ गए तो बच्चे नॉर्मल निकले, सामने से कोई दिक्कत नहीं हुआ। बच्चों से पूछा कि किस किस को पैरों पे वजन महसूस हुआ। सभी बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं, आज कुछ नहीं हुआ। सारे बच्चे खुश हैं कि अंकल आप हमारे साथ रोज़ आ जाया करो। उन्होंने कहा बेटा रोज़ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कल भी तुम्हारे साथ आऊँगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ये रोज़ जाते थे, लेकिन ऐसी कोई समस्या हो नहीं रही थी। होता क्या है कि एक दिन ऐसा आया जिस दिन इस कब्रिस्तान के आगे किसी ने कुछ करके रखा हुआ था। जब ये बच्चों के साथ जा रहे थे तो बच्चों को जब तक समझाते कि बेटा ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया, कोई मतलब पड़ी हुई चीज़ है या करी हुई चीज़ है तो नहीं, उससे पहले एक बच्चे ने उसमें से एक बॉल उठा ली। भाई बच्चों को आकर्षित क्या चीज़ करेगी? बॉल करेगी, गुड्डे गुड़िया करेंगे, कोई खाने पीने का सामान करेगा, है ना। अब बच्चे मतलब अगर बैंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं या पायल पड़ी है तो उसे क्यों उठाएंगे? उस बच्चे ने एकदम बॉल उठाई और जावेद से, जो कि 7वीं कक्षा में है, उससे कहता है कि देख, जैसी हमारी बॉल खोई थी वैसी सेम मिल गई। वो भी बहुत खुश होता है। अब दोनों बॉल को ऐसे ठप्पा लगाते हुए ज़मीन पर चल रहे थे। जो इनके अब्बू हैं जावेद के, ये 15-20 कदम पीछे चलते थे। उन्होंने देखा कि ये अभी तो इनके पास बॉल थी नहीं, रास्ते में कहीं रुककर इन्होंने ख़रीदी नहीं, बॉल कहाँ से आई? वो सीधा उसके पास आए और पूछते हैं कि बेटा ये बॉल कहाँ से उठाई थी? उसने कहा कि वहाँ कुछ सामान रखा था और उसी के पास ये बॉल पड़ी थी। उन्होंने कहा कहाँ पर था? मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कब्रिस्तान के आगे ऐसे ऐसे कोई सामान रखा हुआ है। वापस आए तो वहाँ पर सामान कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और जावेद कहना अपने अब्बू से कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बॉल मैंने वहीं से ली है। उसने भी कहा कि हाँ अब्बू, ये सच कह रहा है और मैंने भी देखा था, कुछ सामान रखा हुआ था यहाँ पर। तो उन्होंने बस एक चीज़ पूछी कि कौन से कपड़े पर था, बस उतना बता दो। सफ़ेद कपड़े पर था, काले कपड़े पर था, लाल पर था, या सीधा ज़मीन पर रखा हुआ था सारा सामान? उसने बताया कि एक सफ़ेद कपड़ा था, बिल्कुल एकदम नया पीस, जैसे दुकान से आया और किसी ने यहाँ रख दिया हो। उन्होंने कहा बच्चों आज कोई भी ट्यूशन स्कूल नहीं, सब घर चलो और सब मेरे घर आएंगे, लेकिन हमें ट्यूशन जाना है, आज टेस्ट है। उन्होंने कहा इस चीज़ को जितनी देर रखोगे अपने साथ ये उतनी बढ़ जाती है, सारे बच्चे मेरे साथ चलो। अब जावेद ने भी कहा कि लेकिन अब्बू हम ट्यूशन के बाद घर आ जाएंगे ना? उन्होंने कहा बेटा ज़रूरी है। उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है, आज टेस्ट है और फिर हमारे जो टीचर हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि छुट्टी किसी को नहीं लेनी है, ना वो छुट्टी लेते ना हमें छुट्टी लेनी है। तो यहाँ पर इनके साथ एक लड़का और चलता था जो ट्यूशन जाता था, उसका नाम शंकर। उसने ये कहा कि मुझे तो आपके साथ नहीं आना। वो हिंदू और मुस्लिम वाली बात हुई थी। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, आप सभी को आना है, आप सब आओ, हमारे घर बैठो, थोड़ा नाश्ता पानी करो, चाय बिस्कुट खाओ और फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाओ। ठीक है, हम ट्यूशन के बाद आ सकते हैं। और शंकर ने वहाँ जाकर अपने घर फ़ोन करा। उन्होंने जावेद को फ़ोन करा, मतलब जावेद के घर पर फ़ोन करा शंकर के मम्मी पापा ने, कि ऐसे ऐसे कुछ बताया उसने, आप कैसी पार्टी, क्या हो रहा है घर पे? उन्होंने कहा एक काम करिए, आप शंकर के मम्मी पापा बोल रहे हैं, आप भी आ जाइए, मैं कुछ आप लोगों को बताना समझाना चाहता हूँ। अब ये यहाँ पर ना आसपास एरिया में प्रचलित है, और जब ऐसा कोई फ़ोन करके आपको ये कहे कि कोई समस्या है आप आइए, तो थोड़ा मन में डर तो लगता ही है ना कि भूत प्रेत आत्मा से उतारे करते हैं, जिन छलावा पे इनकी पकड़ नज़र रहती है, तो वो हमें क्यों बुला रहे हैं। खैर ट्यूशन के बाद बच्चों को लेने जावेद का जो सबसे बड़ा भाई था वो गया, उन सभी को लेकर आता है। घर पर अधिकतर लोगों के मम्मी पापा आ चुके थे, जितने भी लोग हैं, मतलब जो बच्चे ट्यूशन जाते थे, करीब 6-7 बच्चे थे। उनमें 2 गुड़िया भी थी, मतलब लड़कियां, और बाकी लड़के थे। उन सभी को एक कमरे में बिठाया और ये जो जावेद के पापा जो क्रिया करते हैं, मतलब भूत प्रेत आत्मा का उतारा जो करते हैं, झाड़ा जो लगाते हैं, वो दूसरे कमरे में थे। इन्होंने कहा कि बच्चों में से किसी एक बच्चे पर कोई जिन्न ने अपनी पकड़ बनाई है। अब मुझे अभी ये नहीं समझ आ रहा कि वो कौन बालक है। आप सभी से एक अनुमति चाहिए, एक परमिशन चाहिए, और मैं अगर आपको बिना बताए करूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। सब ने कहा कि अरे बताइए ना, आपकी क्या लग रहा है आपको? उन्होंने कहा एक बच्चा है ये, जो कि जावेद का दोस्त है, इसने एक बॉल उठा ली थी एक गलत जगह से, और जिसने भी किया है वो आसपास का ही है, क्योंकि उसने बाकी चीज़ें तुरंत हटा दी। या तो वो बच्चों के आगे आगे चल रहा था, या वो मेरे भी पीछे चल रहा था, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन छोड़ने मैं ही जा रहा था।
अब एक बच्चे ने ये कहा कि हमारे साथ रोज़ एक आदमी है, वो चलता है और सिर्फ कब्रिस्तान तक वो चलता है, जो उसकी दीवार है ना वहाँ तक चलता है। उन्होंने कहा बेटा ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? कहना अभी आपने जब बोला ना तो याद आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, और भी कुछ याद आए तो बता दो। नहीं और तो कुछ नहीं, सब ठीक है। वो जो आदमी है हमने अपनी गली में भी 2 बार देखा है। तो जावेद ने भी कहा कि हाँ अबू मैंने भी देखा था, और वो आज सुबह भी हमारे घर के आगे खड़ा था। अब इन्होंने जब अबू ने मतलब इनके जावेद के अबू ने जब सुना तो कहा बच्चों से कि एक काम करो, आपके मम्मी पापा घर में ही बैठे हैं, सब लोग यहीं हैं, आप ज़रा बाहर जाओ और सभी बच्चे, सातों बच्चे आसपास गली में इधर उधर ज़रा घूम कर देख कर आओ वो आदमी दिखता है क्या। अब ये सब बच्चे गए। जाने के बाद 15-1 मिनट में वापस लौटे। उन्होंने जब तक चाय नाश्ते का इंतज़ाम करा तो जावेद ने आते के साथ ही क्या कहा कि हाँ अबू एक जगह वो बैठा है। उन्होंने कहा आप दिखवाओ मुझे चल कर, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है। उन्होंने जो जगह बताई बच्चों ने, वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ था और सारे बच्चे बोल रहे हैं कि यही आदमी है। कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े का ज़मीन से इतना ऊंचा ढेर है और बच्चे कह रहे हैं ये आदमी बैठा हुआ है। उन्होंने कहा बस ठीक है, सब घर चलो। पहली बात जिन्न नहीं था, ये कुछ और है जो अपना आकार हर सेकंड बदल सकता है और छलावे से ये अलग होता है। और बहुत लोग कहते हैं कि अगर जैसे जिन है तो क्या सिर्फ कोई मुस्लिम मौलवी हैं वो ही कर सकते हैं, क्या हिंदू भगत नहीं कर सकते? देखिए ना मौलवी के लिए ना भगत के लिए कोई प्रेत बड़ा है, दोनों संपूर्ण नॉलेज रखते हैं। जो अपने ईश्वर से जुड़ा है, जिसे उनकी नॉलेज है, तो वो कोई भी धर्म का हो दूसरे धर्म का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ वो मदद करने पर आ जाएं तो भूत क्या, प्रेत क्या, जिन्न क्या, छलावा क्या। इन्होंने बच्चों को सीधा घर पहुंचाया और घर में सभी को लोगों को बताया कि मैंने देख लिया ये क्या चीज़ है। और वो ना जाने कौन से बच्चे पर अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है। जैसा मेरे लिए जावेद है ऐसे ही आप सभी के भी बच्चे हैं। तो आप सब बस एक काम करिए, अपने घर से अपने बच्चे के नाम से कोई भी चीज़ जो कि बच्चे की फेवरेट हो वो ले जाकर कब्रिस्तान के गेट पर छोड़ देना और फिर पलट कर मत देखना। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर आना है और ये काम आज ही करना है। सब ने ऐसा करा जो इन्होंने बताया। इन्होंने भी, जावेद की जो मम्मी है उन्होंने भी जाकर जावेद के जो जूते वगैरह थे कोई पुराने वो छोड़े। सभी लोगों ने जब ये काम किया और यहाँ घर पर आए तो तकरीबन इस काम में सबको 1-1.25 घंटा लग गया। किसी का घर पास, किसी का दूर, किसी की चीज़ घर में अरेंज हुई, किसी की नहीं, तो भी इतना समय लग गया। जब ये सब रखा है उसके बाद जावेद के पापा ने कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा कि कौन क्या रख कर आया है, मुझे जो शक्ति मेरे साथ रहती है वो बताएगी। इन्होंने दूसरे कमरे में जिसमें ये उतारा करते हैं, जानते हैं, जो मतलब प्रेत बाधाओं से मुक्ति जहाँ पर दिलाते हैं, वहाँ जाकर बैठ गए। कुछ इन्होंने अगरबत्तियाँ वगैरह वहाँ पर जलाई और जब काफ़ी धुआं हो गया कमरे में तो वो शक्ति इनके पास आकर बैठ गई। उसने जो जो चीज़ें बताई सब लोग हाँ करते रहे। आप में से कोई जूते रख कर आया था, उसका नाम ये है, हाँ जी। कोई अपने बच्चे का पुराना कोई टी शर्ट रख कर आया था, जी हाँ जी। और उन्होंने टी शर्ट के कलर तक बता दिए और फिर ये बताया कि किस पर वो खेल करने वाला था। वो इनका ही बेटा है जावेद। जावेद से एक गलती हुई थी, उसने कब्रिस्तान के बाहर, जो कि नहीं करना चाहिए, टॉयलेट किया था, जिस माध्यम से वो बुरी शक्ति एकदम से जागरूक हुई और उसने अपनी पकड़ बनाने से पहले ही, या तो कह सकते हैं कि जावेद के पापा की वजह से वो एकदम असर नहीं हुआ। उसने एक आसपास जो लोग ये तंत्र विद्या करते हैं या टोटके जो करते हैं, आप समझना, वो शक्ति जागरूक हुई। जागरूक होने के बाद वो जावेद पर डायरेक्ट नहीं आकर वो आती है किसी ऐसे के पास जो कि प्रेत बाधाओं को लोगों के लिए करता है, टोटके जो करता है। उसने जाकर उस तांत्रिक से मदद मांगी कि ऐसे ऐसे मेरे लिए तुझे ये करना पड़ना है, जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। अब घर बैठे बैठे किसी तांत्रिक के पास कोई प्रेत आए और वो कहे कि जो तू कहेगा वो मैं करूँगा, बिना बुलाए जो आ जाए, तो फिर एक दूसरे की ये लोग मदद कर दिया करते हैं। वो जो गेट पर रखा था वो सभी कुछ तैयार किया था जावेद के लिए, लेकिन उठाया उसके दोस्त ने। लेकिन घूम फिर के वो चीज़, वो बॉल जावेद के पास आ गई थी, क्योंकि जावेद के पापा ने कहा था ना कि इस बॉल को भी लेकर चलो। तो उसका दोस्त तो चला गया था अपने घर ट्यूशन के बाद, और ये उस बॉल को ले आया था। पहुंचनी जहाँ थी बॉल वहीं पहुंची थी। यहाँ पर इन्होंने जो क्रिया करी उसके बाद इन सभी बच्चों से बोल दिया था कि आपको ट्यूशन अब दूसरे रास्ते से ही जाना है, और 1 महीने तक, ठीक है, 1 महीने तक आपको उस रोड पे से नहीं जाना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने
कुछ अजीब अजीब चीज़ें महसूस करनी शुरू करती थी। इन्हीं के घर के ठीक आगे, इनके गेट के आगे बहुत सारा कूड़ा, मतलब तकरीबन 4 फीट ऊंचा कूड़ा कोई रख कर चला गया। कैसे भाई? आसपास के लोगों को दिखा नहीं? दिन दोपहर रात शाम कभी भी ये एकदम से कूड़ा आ जाता है, यानी कि वो तैयार है, बार बार तैयारी कर रहा है, लेकिन ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति है जो कि उसको इस घर में अंदर नहीं आने दे रही थी। खैर, ये जो जावेद है ये अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और ये कहते हैं कि उस समय वहाँ पर वो कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन आज तो वहाँ घर दुकानें वगैरह बन चुकी है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। इन्होंने जो आर्टिकल बताया, कह रहे कि मैंने वैसा ही कूड़ा जब मैं गोवा आया था तो ठीक अपने होटल के कमरे के अंदर देखा। इसीलिए ये आर्टिकल अब दोबारा से सबकी नज़र में आ रहा है। मेरे सामने आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि 5 स्टार होटल के कमरे के अंदर कूड़ा पड़ा था, वो भी 4.5-5 फीट ऊंचा। उसे क्या कहोगे? और ऐसे ही ये सब कुछ चीज़ें शुरू होती हैं। मन को आप समझा नहीं सकते कि आप जो देख रहे हो ये सच है कि झूठ है। छलावा इसी को कहते हैं। लेकिन इसमें एक एंड में भी बात बताई है कि उतारे के लिए वो अपने अब्बू के साथ गया था, तो उन्होंने जो बच्चे वहाँ छोड़ कर आए थे, ठीक है, वो घर से अपने लेकर गए थे। आप समझ पा रहे हो? एक बड़ा सा सफ़ेद सा कपड़ा था जिसमें हर बच्चे के नाम से उन्होंने वो चीज़ें रखी कि जो जो कब्रिस्तान में बाहर छोड़ कर आए हैं वो सब यहाँ आ गया। उसे फिर रखा, उसकी नोट बनाई, लेकर चल दिए और जब वहाँ जाकर फेंका। बाकी लोगों को यकीन हो ना हो, लेकिन जावेद ने ऐसा देखा है और सभी को बाद में बड़ा इंटरेस्ट लेकर बताता था। तुम अपने घर से एक रेड टी-शर्ट लेकर आए थे ना? हाँ, तुझे कैसे पता? मुझे पता है। लेकिन खैर, इस चीज़ में ना तो कंपटीशन होता, ना बहस होती, और ना सच ना झूठ को हम समझ पाते ना कह पाते। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि अगर ये शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं तो आपको इनका मान सम्मान करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोले।